में हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही एक पार्ट है जिसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्यों मैंने ये आइसोमेरिज्म के लिए अलग से वीडियो बनाया, इसका रीजन ये है कि हम इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो आइसोमेरिज्म एंड इट्स क्लासिफिकेशन, हम लोग अलग अलग कंपाउंड लेंगे, आपको उसके इसी बहाने काफी नाम भी पता चल जाएंगे। ठीक है, सो आज का टॉपिक है आइसोमेरिज्म एंड इट्स क्लासिफिकेशन। यस, चलो आइसोमेरिज्म होता क्या है? आइसोमेरिज्म मतलब क्या? सेम मॉलिक्यूल रहेगा लेकिन अलग अलग स्ट्रक्चर में जब एग्जिस्ट करेगा। यस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में बी सेम बट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट, वी कॉल इट एज आइसोमर्स। यस, so isomerism, the compounds which are having same molecular formula but different in structures, मतलब molecular formula same रहेगा लेकिन उनके structure different रहेंगे। Understood this? इनको आपने बोला है isomers। तो what are isomers? चलिए बोलिए मेरे साथ। Molecules or the compounds having same molecular formula but different in the structures are called isomers। और इस प्रोसेस को आप आइसोमेरिज्म बोलते हैं, राइट? चलो अब देखते हैं ये कौन से टाइप में हमने कैटेगराइज किया है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चर में हम लोगों को पता है अलग अलग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, मे बी चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। ये सारे आइसोमर्स के टाइप हैं, लेकिन कौन से वाले? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। हम लोग आइसोमेरिज्म को दो टाइप में पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पहला टाइप है। स्ट्रक्चरल में कौन कौन है? चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। इसको याद रखने के लिए एक बात मैं आपको बता देती हूँ। यस, कैसे याद रखेंगे? एक मिनट, ये देखो, इसको बोलेंगे सी चेन, पी पोजीशन, एफ फंक्शनल, एम मेटामेरिज्म, टी टॉटोमेरिज्म। तो याद कर कैसे रखेंगे आप? सी पी एफ एम टी। सी पी चेन पोजीशन, एफ फंक्शनल, एम मेटामेरिज्म, टी टॉटोमेरिज्म। यस, आपको ये शॉर्टकट याद रख सकते हैं, आप इनको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यस, सी पी एफ एम टी या फिर सी पी टी एम एफ, ये भी चलेगा। CPT MF ये भी चलेगा। CPF MT ये भी चलेगा। यस और नो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको याद क्या रखना है? पांचों के पांचों एग्जाम्पल को याद रखना है, बस ये इंपॉर्टेंट है। चेन, पोजीशन, C P F फंक्शनल, M मेटामेरिज्म, T टॉटोमेरिज्म। ओके, चलो अब दूसरी कैटेगरी क्या है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो पहला आ गया आपका स्ट्रक्चरल, दूसरा आ गया स्टीरियो। स्टीरियो मतलब अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट, उसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। स्ट्रक्चर में उनके स्ट्रक्चर ही अलग है, मे बी चेन है, अलग अलग पोजीशन है डबल बॉन्ड की, या फिर फंक्शन ग्रुप अलग है, या फिर उनका ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के आजू बाजू वाला ग्रुप अलग है, या फिर टॉटोमेरिज्म में एक पूरा का पूरा हाइड्रोजन एक जगह से उठ के दूसरी जगह में चला गया, टॉटोमेरिज्म। यस, नाउ व्हाट अबाउट द स्टीरियो आइसोमेरिज्म? स्टीरियो में वापस दो है। पहला आएगा ज्योमेट्रिकल, इसमें कॉन्फॉर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल। इसमें वापस दो लिए हमने, कॉन्फॉर्मेशनल, कॉन्फिगरेशनल। सो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो कैटेगरी है वापस, कॉन्फॉर्मेशनल और दूसरा आएगा कॉन्फिगरेशनल। यस, अब देखो कॉन्फिगरेशनल में वापस दो है, कौन से? एक मिनट, हाँ देखो, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, कौन सा है ये? कॉन्फिगरेशनल। तो ज्योमेट्रिकल में हम लोग अल्कीन्स में पढ़ने वाले हैं, लेकिन ऑप्टिकल हम लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अभी नहीं पढ़ना है, यू आर गोइंग टू डील इट विद द इन द 12th स्टैंडर्ड। ज्योमेट्रिकल हम लोग क्या पढ़ेंगे?
अभी पढ़ेंगे चैप्टर अल्किन्स में। डन, ओके। तो यहाँ पे आज अपने को ज्यादा फोकस किस पे करना है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब आप बताओ क्या बताया आपको, ब्रॉडली क्लासिफाई कैसे किया आइसोमर्स को, बताइए। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, एम आई राइट। स्ट्रक्चरल में आपके पास 5 हैं, बोलो आप बच्चे जैसा कंफर्टेबल समझते वैसा सीक्वेंस याद कर सकते, कोई जबरदस्ती नहीं बेटा। यस, तो सी पी एफ एम टी, ये एम था, एम कहाँ चला गया, एम। यस, तो आपने क्या याद रखा है, सी पी एफ एम टी, सी पी एफ एम टी। सी चेन, पी पोजीशन, एफ फंक्शनल, एम मेटामेरिज्म, टी टॉटोमेरिज्म। ये हो गए स्ट्रक्चरल के। अब इसको देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, कॉन्फॉर्मेशनल, कॉन्फिगरेशनल। कॉन्फिगरेशन में वापस 2 है, ज्योमेट्रिकल एंड, बोलो दूसरा, हाँ ऑप्टिकल। यस, इसका ज्यादा फोकस हम लोगों को 12th स्टैंडर्ड में करना होता है, तो याद रखिएगा आइसोमेरिज्म इन 11th स्टैंडर्ड वी आर डीलिंग मोर अबाउट दिस। क्लियर, अंडरस्टूड। चलिए अब हम लोग आगे देख रहे हैं, ज्योमेट्रिकल में क्या पार्ट होता है बता देती हूँ आपको। एक सिस होता है और एक ट्रांस होता है, मैं ये सिखा दूंगी आपको यहीं पे। यस, सो ज्योमेट्रिकल में सिस एंड ट्रांस। क्लियर, अंडरस्टूड। तो ये रहा आपका ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। चलो बताइए फटाफट एक बार वापस। स्ट्रक्चरल, दूसरा कौन सा, ये क्या, ये स्ट्रक्चरल। दूसरा कौन सा बोला बेटा आपने, स्टीरियो। तो स्ट्रक्चरल, स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में 5, बोलो, सी पी एफ एम टी, शाबाश मेरे साथ बोलिएगा। दूसरा स्टीरियो में कॉन्फॉर्मेशनल, कॉन्फिगरेशनल। कॉन्फिगरेशन में 2 टाइप, बोलिए, हाँ, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल में सिस एंड ट्रांस, अंडरस्टूड। ऑप्टिकल आपको कब पढ़ना है बेटा, 12th स्टैंडर्ड में, यहाँ पे इतना ज्यादा कहीं डिस्कस नहीं करने वाले। अब हम लोग फोकस करने वाले हैं रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स पे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ओके, आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। आपको पता है ना कितने टाइप्स है, 5। स्ट्रक्चरल में 5 है, बोलो, सी पी, बोलो बोलो, एफ एम टी, वेरी करेक्ट। चलो तो पहला चेन वाला देखते हैं। यस, compounds having same molecular formula but different in the nature of carbon chain। में भी किसी में स्ट्रेट चेन है, किसी में ब्रांच चेन है, राइट। तो अगर उनके चेन में डिफरेंस है तो उनको आपने क्या नाम दिया है, चेन आइसोमेरिज्म। सो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन द कार्बन चेन आर नोन एज चेन आइसोमेरिज्म। चलो एग्जांपल देखते हैं। ये C4H10 है, किसका फॉर्मूला बेटा, जनरल फॉर्मूला, अल्केन, शाबाश। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन, CnH2n+2, बोलिए, CnH2n+2। ये C4H10 है, ब्यूटेन है, सीधी चेन है, देखो कार्बन की, कितने कार्बन है, 4। और अगर मैंने इसको ब्रांच में डाल दिया तो देखो, दिस इज एन ब्यूटेन, दिस इज आइसोब्यूटेन, वेरी गुड बेटा। या फिर बोल दो IUPAC के हिसाब से 2-मिथाइल प्रोपेन, इसका नाम क्या आएगा, या तो आइसोब्यूटेन या तो, एक मिनट मैं लिख दूं यहाँ पे 2-मिथाइल प्रोपेन, 2-मिथाइल प्रोपेन। आप क्या समझे, यहाँ पे 1 2 3, सेकेंड पे कौन अटैच्ड है, मिथाइल, सो 2-मिथाइल प्रोपेन। तो क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ, बोथ मॉलिक्यूल शो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structure. In what sense structure? Chain. Chains are different. Here all 4 carbons sitting in one line. Here one carbon is present in the form of branch. This is known as the chain isomerism. तो chain isomerism कौन होगा, जिसमें ब्रांचिंग में डिफरेंस होगा, अंडरस्टूड। ओके, चलिए और एग्जांपल्स देखने वाले हम लोग। एग्जांपल तो ढेरों देखने वाले हम लोग, याद रखिएगा आप लोग, बहुत एग्जांपल्स हैं। चलो अगला, ये देखो ब्यूटेनल अल्डिहाइड, ब्यूटेनल अल्डिहाइड, 4 कार्बन विथ अल्डिहाइड CHO ग्रुप, ब्यूटेनल। और ये रहा
देखो मिथाइल एक अटैच किया है ब्रांचिंग में, तो ये ब्यूटेनल मीन्स 4 कार्बन विद अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप. दिस इज अगेन 4 कार्बन विद अल्डिहाइड बट 1 मिथाइल इन द ब्रांच फॉर्म. 2 मिथाइल प्रोपेनल. कैसे आया बेटा नाम? 1 2 3. क्या बोला आपने? 2 मिथाइल प्रोपेनल. इसका नाम क्या आया था? ब्यूटेनल. समझ गए? दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन दोनों के चेन में डिफरेंस है, इसीलिए हमने इनको नाम दिया है, बोलिए, चेन आइसोमर्स. अल्डिहाइड ग्रुप इसमें भी है, इसमें भी तो अल्डिहाइड ग्रुप है. बोथ कैरी CHO ग्रुप. डन. समझ गए सारे बच्चे? तो ये एग्जांपल कौन सा था? अगेन चेन आइसोमेरिज्म. चलो अगला देखते हैं. नेक्स्ट, सारे बच्चे तैयार रहो. पोजीशन आइसोमेरिज्म. कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. यस और नो? पहले जैसा ही डेफिनेशन. कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट. कभी मिथाइल सेकेंड कार्बन पे अटैच्ड होगा तो कभी मिथाइल थर्ड कार्बन पे अटैच्ड होगा, है ना. सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन अलग है और मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन अलग है. ब्यूट 2 इन, ब्यूट 1 इन. मैं तो ओरली एग्जांपल दे रही हूँ. मैं चाहती हूँ बच्चे जब वीडियो देख रहे हैं लिखो और ड्रॉ करने की कोशिश करो. कैसा रहेगा, है ना. ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन. पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड डिफरेंट. सब्स्टिट्यूएंट 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन. सेकेंड कार्बन को मिथाइल अटैच्ड है. यस और नो? पोजीशन डिफरेंट है. क्या मैं सही बोल रही हूँ? क्या 2 मिथाइल प्रोपेन का कोई पोजीशन आइसोमर हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पोजीशन हो ही नहीं सकती क्योंकि 3 ही कार्बन है. 2 मिथाइल प्रोपेन कैन नॉट हैव अ पोजीशन आइसोमर. इट कैन हैव अ चेन आइसोमर. Am I right? अभी दिखाया था ना 2 मिथाइल प्रोपेन, उसका आइसोमर कौन सा था? चेन आइसोमर ब्यूटेन. 2 मिथाइल प्रोपेन का चेन आइसोमर पॉसिबल नहीं है, पोजीशन आइसोमर पॉसिबल नहीं है. चेन आइसोमर होगा. ये देखो, इसका पोजीशन आइसोमर हो ही नहीं सकता है. इसका सिर्फ और सिर्फ कौन सा आइसोमर होगा बेटा? मैं थोड़ा इधर ड्रॉ कर रही हूँ. CH3 CH2 CH2 CH3. सही है? क्लियर? तो ये देखो, ये सीधी चेन है, ये ब्रांच चेन है, तो चेन आइसोमर हो गए. क्या इसका पोजीशन आइसोमर होगा? नहीं होगा. समझ गए? ठीक है. चलो तो अभी और एग्जांपल्स देखते हैं पोजीशन आइसोमर्स के. तो मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप्स का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाता है. सब्स्टिट्यूएंट मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन या फिर फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन. ओके, अंडरस्टूड. ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल. कौन से आइसोमर है? आप बोलो ओरली. ब्यूटेन 1 ऑल, फर्स्ट कार्बन पे OH. ब्यूटेन 2 ऑल, सेकेंड कार्बन पे OH. बोलो. पोजीशन आइसोमर. वेरी गुड. I think most of the student must have drawn the structure. I said butane 1 all. ड्रॉ किया. दूसरा ब्यूटेन 2 ऑल. ओके, एग्जांपल्स देख लेते हैं. ब्यूटीन 1 ब्यूटीन. क्यों? 1 एंड 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, इसीलिए 1 ब्यूटीन. सेकेंड वाला देखो, 2 ब्यूटीन. क्यों? डबल बॉन्ड बिटवीन 2 एंड 3. 1 2 3 4. 2 ब्यूटीन. तो एक 1 ब्यूटीन, दूसरा 2 ब्यूटीन. राइट? क्या इनमें पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड चेंज है? बिल्कुल. तभी तो आपने इनको क्या बोला? पोजीशन आइसोमर्स. क्लियर? यस. चलो, पोजीशन आइसोमर्स के कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स मुझे लेने थे. ये देखो बेटा, CHO एंड CH3. ये तुम्हारा बेंजाल्डिहाइड है. बेंजीन विद CHO इज कॉल्ड बेंजाल्डिहाइड. उसको CH3 अटैच्ड है, मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, उसका नाम है 2 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड. क्यों? जहां CHO अटैच्ड है उसको कार्बन 1 बोलो, तो ये 2 हो जाएगा. तो नाम क्या आएगा? 2 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड. व्हाट इज द नेम? 2 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड. और दूसरा नाम क्या है? ऑर्थोटॉल्विल्डिहाइड. ये टॉल्विन है ना, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड टॉल्विन. क्या बोलते हैं उसको? टॉल्विन.
मिथाइल बेंजीन इज कॉल्ड टॉलविन। जिसको मैंने सर्कल किया है वो टॉलविन है। एवरीवन अंडरस्टूड? दिस इज अ टॉलविन। अब उसके ऑर्थो पोजीशन पे CHO अटैच्ड है तो नाम क्या आएगा? ऑर्थोटॉल्डिहाइड। ऑर्थोटॉल्डिहाइड। टॉल टॉलुअल्डिहाइड। अंडरस्टूड? क्लियर? चलो दूसरा। अब मैं पोजीशन चेंज कर रही हूँ। देखो मैंने मिथाइल को जो सेकेंड कार्बन पे था, अब मैंने कौन से कार्बन पे लगा दिया? आप बोलो। 2 3 क्या हो गया बेटा? 3 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड। 3 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड और मेटा टॉल्वल्डिहाइड। ठीक है, मेटा मेटा है ना ये टॉल्वल्डिहाइड। क्यों मेटा? आजू बाजू वाली पोजीशन ऑर्थो, याद है? ऐसे ये सब्स्टिट्यूएंट है, आजू बाजू वाली पोजीशन ऑर्थो, ऑपोजिट वाली पैरा, और ये वाली यस एक छोड़ के सब्स्टिट्यूएंट के आजू बाजू वाली छोड़ के क्या है बेटा? मेटा। तो ये कौन सी पोजीशन है? मेटा। यस, शायद जिन बच्चों को नहीं मालूम उनके लिए मैं वापस एक बार लिख देती हूँ। ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट कोई भी हो सकता है। सब्स्टिट्यूएंट ये पोजीशन ऑर्थो, इसके बाजू वाली भी ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा और ये भी मेटा। सही है? समझ गए? तो बताइए ये कौन सा बेटा? मेटाटॉल्डिहाइड। क्लियर? अंडरस्टूड? पोजीशन आइसोमर्स कॉपी किया अच्छे से, याद रखिएगा। CH3 एक बार बाजू में ही बैठा है और एक पोजीशन छोड़ के बैठा है। ऑर्थोटॉल्डिहाइड, मेटाटॉल्डिहाइड, या फिर 2 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड, 3 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड। 2 3 नाम से कुछ नंबर चेंज लग रहा है ना? 2 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड, 3 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड, पोजीशन चेंज। क्लियर? तो ये क्या है बेटा? पोजीशन आइसोमर्स। देख लीजिएगा, कुछ है आपके लिए, आप बताएंगे अभी। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए है। 4 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड और पैराटोल्डिहाइड। वेरी गुड। 4 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड, 4 ना, 1 2 3 4, 4 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड और पैराटोल्डिहाइड। क्लियर? अंडरस्टूड? तो ये हो गया आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलो अगला ले रहे हैं फंक्शनल आइसोमर्स। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगेन ये कॉमन आ गया, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफर इन द नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप आर नोन एज फंक्शनल आइसोमर्स। नेचर, फंक्शनल ग्रुप का नेचर में चेंज आ रहा है, उसको आपने क्या नाम दिया? फंक्शनल आइसोमर्स। यस, ये रहा ये प्रोपेनल, और दूसरा देखते हैं कीटोन। ये अल्डिहाइड है और ये कीटोन है। क्या दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? चेक करो। 1 2 3 C3, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1, यही तो बोला है मैंने यहाँ पे। C3H6O, C3H6O, प्रोपेनल, प्रोपेनोन, अल्डिहाइड, ओन कीटोन, अल्डिहाइड, ओन कीटोन। Are you getting me? So we say that this is aldehyde and this is ketone. They differ in the functional group, but their general molecular formula same. Clear? Understood? चलो अगला देखते हैं। Okay. और एक एग्जाम्पल है prop 2 in 1 all. prop 2 in 1 all. चलो नंबरिंग करते हैं पहले। कहाँ से नंबरिंग करो? यहीं से। 1 2 3, कितने कार्बन है बेटा? 3, इसलिए आपने बोला प्रॉप। 2 इन, सेकेंड एंड थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड, फर्स्ट के ऊपर कौन है? OH। क्या बोला आपने? प्रॉप 2 इन 1 ऑल। बोलो वापस, प्रॉप 2 इन 1 ऑल। बराबर है? इसका दूसरा वाला पार्ट देखते हैं। डबल बॉन्ड वैसे के वैसे ही बेटा, ये OCH3 हो गया। क्या हो गया? ROR, कौन है? ईथर। ROR कौन होता है? ईथर। ROR, ईथर। ये कौन था? ROH। यस और नो?
ये पूरा का पूरा R और उसको OH अटैच्ड है और यहाँ पे ROR है, मतलब एक ईथर और दूसरा अल्कोहल. So we have this is alcohol and this is ether. Now you tell me, क्या इनके फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंसेस है? बिल्कुल. डबल बॉन्ड की भी पोजीशन सेम है, प्लीज चेक इट आउट. डबल बॉन्ड की भी पोजीशन सेम है. अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट होती तो आप उसको क्या बोलते? पोजीशन आइसोमर. लेकिन ये पोजीशन आइसोमर नहीं है, ये फंक्शनल आइसोमर है, इसलिए यहाँ पे अल्कोहल है, ये ईथर है. राइट. prop 2 in 1 all, इसका नाम देखो, मिथॉक्सी इथेन. OCH3 is methoxy, this is ethane. लेकिन इथेन है कि इथीन है? इथीन. इसलिए नाम देखो ठीक से, मिथॉक्सी इथीन अल्कीन. अंडरस्टूड? मिथॉक्सी OCH3 है ना? ये देखो कैसा आया बेटा, ये इथीन था, CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, सही है, ये इथीन हो गया. अब मैंने इसके एक हाइड्रोजन को हटा दिया और उसकी जगह पे मैंने OCH3 लगा दिया, तो आपने नाम क्या बोला? 1 मिथॉक्सी, क्योंकि फर्स्ट पे है ना आपका. मिथॉक्सी कौन से कार्बन पे अटैच्ड है? फर्स्ट. रादर जहां मिथॉक्सी अटैच्ड है उसी को मैंने फर्स्ट कार्बन बोला. OCH3 जिस कार्बन को अटैच्ड है उसी को मैंने फर्स्ट बोला. सो 1 मिथॉक्सी इथीन, 1 मिथॉक्सी इथीन. समझे? So what is the name of the molecule? 1 methoxy ethene. Clear? Understood? ये हो गया आपका कंपाउंड का फंक्शनल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल. चलो अगला देखते हैं. चलो देख ही लेते हैं. देखो अब इसमें देखो 1 2 3 कितने कार्बन से? 3. इसमें देखो 1 2 3 सिर्फ ब्रांच में आ गया. यस. तो इसीलिए हमने क्या बोला है, ये साइक्लिक आइसोमर्स है, साइक्लिक ईथर्स बोलते हैं इनको. इनको क्या बोलते हैं बेटा? साइक्लिक ईथर्स. अंडरस्टूड? 1 2 3, 3 कार्बन, 1 2 3, यहाँ पर भी 3 कार्बन और विद ऑक्सीजन मिडल में है. ईथर्स है, ईथर्स. लेकिन ऑक्सीजन हेटेरो एटम है, उसको पकड़ के टोटल 4 मेंबर रिंग. ऑक्सीजन हेटेरो एटम है. हेटेरो मीन्स व्हाट? जो कार्बन के अलावा कोई है. ऑक्सीजन को पकड़ के 3 कार्बन, 3 एटम और एक मिथाइल ब्रांचिंग में चला गया. समझे? चलो अगला देखते हैं अभी हम लोग. यस, साइक्लोप्रोपेनॉल. ये भी वैसा ही है, देखो ना, इसमें सीधा एक साइक्लोप्रोपेन है और बाजू में OH चला गया. अंडरस्टूड? सो दिस इज योर साइक्लिक ईथर्स एग्जाम्पल. ठीक है. ओके, अगला आया मेटामेरिज्म. अब तक कौन से पढ़ चुके हम लोग बताइए? चेन, पोजीशन, फंक्शनल. राइट, 3 हो चुके हैं. 4th वाला कौन सा बेटा? मेटामेरिज्म. राइट. तो चेन, पोजीशन, फंक्शनल और अभी मेटामेरिज्म, और उसके बाद आएगा टॉटोमेरिज्म. चेन, पोजीशन, आपको लर्न हो जाए इसलिए बोल रही हूँ बार बार. F फॉर फंक्शनल, M फॉर मेटामेरिज्म, T फॉर टॉटोमेरिज्म. मैं बार बार बोल चुकी हूँ, आप लोग उसका जो सीक्वेंस है आपके हिसाब से चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन मैं चाहती कोई तो भी एक सीक्वेंस याद रखो. CPF MT, यस, डन. या फिर CPT MF, ये भी कुछ बच्चे याद रखते हैं, वो भी चलता है. एनीवे, मेटामेरिज्म. मेटामेरिज्म में अगेन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन द नेचर ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स. अल्काइल ग्रुप का नेचर माने क्या? मिथाइल है कि इथाइल है या प्रोपाइल है वगैरह. अटैच्ड टू द सेम फंक्शनल ग्रुप आर नोन एज द मेटामर्स. मतलब क्या? ये देखो एक एग्जांपल दिया है. मेटामर कौन लोग दिखाएंगे? जिनके फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कीटो इसके जैसे हेटेरो एटम प्रेजेंट है. मतलब देखो C4H10O है. लुक एट दिस, कैन यू सी? इथाइल है, ऑक्सीजन के इस तरफ इथाइल है और इस तरफ भी इथाइल है.
यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन के इस तरफ मिथाइल है और इस तरफ कौन है बेटा, प्रोपाइल। क्या अलग अलग ग्रुप्स अटैच्ड है? बिल्कुल। ऑक्सीजन के इस तरफ इथाइल, इस तरफ भी इथाइल, लेकिन ऑक्सीजन के इस तरफ मिथाइल, उस तरफ प्रोपाइल। सो व्हेन different groups are attached across the heteroatom, heteroatom मतलब कौन कौन, मे बी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या फिर इवन कीटो। हाँ याद रखो बेटा, CO कार्बोनिल ग्रुप, CO इज अ कार्बोनिल ग्रुप। क्या कहा मैंने, CO कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप। तो इनके अक्रॉस, इनके आजू बाजू में अगर अलग अलग ग्रुप्स अटैच्ड है तो आप उसको क्या बोलेंगे, मेटामर। समझ गए अभी? तो मेटामर्स के लिए आपके पास आपकी जो कार्बन की चेन है वो ब्रेक कर दी, कार्बन की चेन ब्रेक हो गई, सी 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 ब्रेक कर दिया ऑक्सीजन, या फिर सी 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 ब्रेक कर दिया नाइट्रोजन। समझे? क्लियर? तो उस ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या फिर CO ग्रुप के आजू बाजू में जो अल्काइल ग्रुप्स है, आजू बाजू में जो अल्काइल ग्रुप्स है वो अगर डिफरेंट है तो उन दो कंपाउंड को आप क्या बोलेंगे, मेटामर्स। अंडरस्टूड? सो मेटामर्स, चलो एक बार देख लेते हैं अभी हम लोग, ये मेटामर्स क्या है, इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन। ऑक्सीजन को कौन अटैच्ड है, इथॉक्सी। स्मॉलर ग्रुप शुड गो विद द ऑक्सीजन। यहाँ दोनों सेम है इसलिए इथॉक्सी इथेन। इधर देखो मिथॉक्सी प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन होना चाहिए, यहाँ गलती हो गई, प्रोपेन कर दो बेटा आप लोग, ये मिस्टेक हो गई। ये मिथॉक्सी प्रोपेन। अंडरस्टूड? ये कौन है, मिथॉक्सी। ये यहाँ मिस्टेक है, ये आप लोग इथेन मत बोलो, प्रोपेन बोलो, मिथॉक्सी प्रोपेन। अंडरस्टूड? तो क्या लेकिन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? बिल्कुल। लेकिन ऑक्सीजन के अक्रॉस, सल्फर के अक्रॉस, CO ग्रुप के अक्रॉस अल्काइल ग्रुप जो है वो डिफरेंट है। क्लियर? अंडरस्टूड? राइट डाउन दिस एग्जांपल। चलो और स्लोली स्लोली करो, कोई जल्दी नहीं। अंडरस्टूड? चलो बताओ, CO ग्रुप आया, 1 2 1 2, दोनों तरफ 2 2 कार्बन, इधर दो इधर दो, पेंटेन 3 O न, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है, 5। क्या नाम दिया आपने, पेंटेन 3 O न। अगला हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें सेकेंड कार्बन को देखो CO अटैच्ड है, 1 2 3 4 5, क्या नाम आएगा, आप बोलो, नाम बोलो। यहाँ पे थर्ड कार्बन पे CO आया इसलिए पेंटेन 3 O न। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, बोलो, पेंटेन 2 O न। एम आई राइट? देखो क्या बात है, एकदम सही बोला आपने। ये पेंटेन 3 O, ये पेंटेन 2 O। हाँ, एक बात मुझे आप लोग बताओ अभी, क्या इस CO के अक्रॉस यहाँ पे दोनों तरफ इथाइल थे, यहाँ एक तरफ मिथाइल और एक तरफ प्रोपाइल, यस और नो? एक तरफ मिथाइल एक तरफ प्रोपाइल, क्या मैं इसको मेटामर बोलूं? हाँ, isn't it? So this is an example of metamer where across the sulfur, nitrogen, oxygen या फिर CO ग्रुप के अक्रॉस जो ग्रुप्स अटैच्ड है अल्काइल ग्रुप वो डिफरेंट है। क्लियर? अंडरस्टूड? समझ गए? सो ये देखो लास्ट में मैंने मेंशन भी कर दिया है पर्पसली, कंपाउंड्स हैविंग ऑक्सीजन, सल्फर, CO, NH, COO, functional groups only exhibit metamers. Clear? Understood? चलो कॉपी करो इतना। अगला देख रहे हैं हम लोग टॉटोमर्स। ठीक है? द फिनोमेना ऑफ रिवर्सिबल इंटरकन्वर्जन, रिवर्सिबल है इसलिए डबल हेडेड एरो लगाते हैं, ऑफ आइसोमर ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। कौन माइग्रेट हो रहा है? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज होने की वजह से जो आइसोमर्स मिलते हैं उसको आपने नाम दिया है टॉटोमर्स।
क्लियर? सो व्हाट आर टॉटोमर्स? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज करने की वजह से आइसोमर्स बनते हैं. मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ. मुझे बहुत अच्छे से गारंटी है बहुत सारे बच्चे ये खुद लिख पाएंगे. आई एम वेरी श्योर. कर लेंगे बेटा? यस. ओके. ये 1, ये 2 और ये 3. कुछ सिखाया था बच्चों को? देखो आप क्या करो बेटा, 2 एंड 3 में डबल बॉन्ड डाल दो एंड 1 2 का डबल बॉन्ड शिफ्ट कर दो 2 एंड 3 में. नंबर कर दो 1 2 3. 1 2 का डबल बॉन्ड 3 2 3 में डाल दो. 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 में. सी क्या बोला मैंने? 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 में डाल दिया. CH2 डाला. ओके. अब क्या बचा? इस हाइड्रोजन को थर्ड का हाइड्रोजन उठा के फर्स्ट पे डाल दो. डाल दिया. क्या कहा मैंने? नंबरिंग कर दो 1 2 3. दिस नंबरिंग इज नथिंग टू डू विद द IUPAC नोमेनक्लेचर. रिमेंबर दिस. IUPAC से कुछ लेना देना नहीं है. हम ये नंबरिंग अपने लिए कर रहे हैं, अपने समझ के लिए, सो दैट वी कैन ड्रॉ टॉटोमर्स. ओके. सो 1 2 3 नंबरिंग करो. कुछ बच्चे सोच रहे 1 2 3 ऐसे किया मैडम लेफ्ट में, चलेगा ना? नो प्रॉब्लम बेटा. 1 2 3 राइट से जाओ या 1 2 3 लेफ्ट से जाओ. बोलो. 1 2 का डबल बॉन्ड उठाओ 2 3 में डाल दो. थर्ड का हाइड्रोजन उठाओ फर्स्ट पे डाल दो. डाल दिया. क्या कहा मैंने? शिफ्ट. लिख देती हूँ इधर. शिफ्ट 1 2 बॉन्ड 2 2 3 के बीच. राइट. shift 1 2 bond to 2 3 and then third hydrogen to first hydrogen. yes. 1 2 का bond 2 3 में shift करो. थर्ड का हाइड्रोजन फर्स्ट पे लगा दो. सही किया बेटा? बिल्कुल. अंडरस्टूड. तो ये टॉटोमर है. मुझे बताओ किसका मूवमेंट हुआ? अल्फा हाइड्रोजन. क्या ये CH3 ये जो थर्ड कार्बन का हाइड्रोजन ये अल्फा है? बिल्कुल. कैसे पहचाना आपने अल्फा हाइड्रोजन को? बताइए. फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन. और उससे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ये रहा, ये फंक्शनल ग्रुप है बेटा आपका. फंक्शनल ग्रुप है. उससे जो कार्बन जुड़ा है उसको आप अल्फा कार्बन बोलेंगे. और उस अल्फा कार्बन को जो हाइड्रोजन अटैच्ड है उसको आप बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन. सो ये तीनों भी क्या है बेटा? अल्फा हाइड्रोजन. क्या सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं. देखो ना लेफ्ट हैंड साइड में भी तो है ना. तो क्या बोला आपने? ये 3 भी तो क्या है? अल्फा हाइड्रोजन. समझे? सो आपके पास टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है. तो आप 1 2 3 राइट से जाओ या 1 2 3 लेफ्ट से जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन शिफ्ट किसको करना बेटा आपको? अल्फा हाइड्रोजन. समझ गए? यस. कॉपी कर लो. तो क्या है मैंने बताया आपको, एक बार देख लेते हैं वापस. टॉटोमेरिज्म में फिनोमेना ऑफ रिवर्सिबल. देखो ना मैंने एरो ड्रॉ किया बेटा. रिवर्सिबल इंटर कन्वर्जन ऑफ आइसोमर्स ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इज नोन एज टॉटोमेरिज्म. टॉटोमेरिज्म, टॉटोलॉजी, रिपीटिंग थिंग. मतलब ये कभी इधर तो कभी इधर, यहां से इधर. दे कीप्स ऑन चेंजिंग. वही चीज बार बार होना. टॉटोलॉजी. यस. टॉटोमेरिज्म. मेरिक इज अ यूनिट. टॉटोमेरिज्म. मॉलिक्यूल कीप्स ऑन चेंजिंग. उनको मजा आ रहा है कभी इधर तो कभी उधर, ऐसे मस्त से. ओके. सो दिस इज टॉटोमेरिज्म. डन. चलो हमको और एक एग्जांपल मैंने दिया है. एसिटाल्डिहाइड दिया है CH3CHO. आप बताएंगे. आप बताएंगे. अभी आप लोग ट्राई करो. इसको 1 बोलो. ओके. हाँ इसको 1. कॉल इट एज अ 1 2. कहाँ जाएंगे? राइट में जाएंगे लेफ्ट में जाएंगे? राइट में जाने के बाद कहाँ पे अल्फा कार्बन है ही नहीं ना. तो मैं यहाँ पे चली जाती हूँ. राइट. सो 1 2 3 आ गए. अब अगर 1 2 3 आ गया तो मुझे बताइए क्या सीखा आपको? 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 में डाला. थर्ड का हाइड्रोजन 1 पे डाल दो. आई रिपीट. 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 में. थर्ड का हाइड्रोजन फर्स्ट पे करो. 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 में. फर्स्ट का हाइड्रोजन
ये देखो ना, थर्ड का हाइड्रोजन फर्स्ट पे आ गया आइसोमर्स, टॉटोमर्स, राइट। ओके, अब मैं क्या कर रही हूँ, आज के वीडियो में जितना पढ़ाया है अबाउट द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, यस, मैं क्या कर रही हूँ, उसका आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ। मैं कुछ एग्जांपल्स बोर्ड पे लिखने वाली हूँ, आप लोग उसको होमवर्क के इस पे पूरा सॉल्व करने वाले और आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से आइसोमर्स है वो। यस, होमवर्क, फाइंड द टाइप ऑफ आइसोमर, टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर है बेटा, अभी हम लोग ने दूसरा नहीं किया है, सो ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर। डन, चलो पहला दे रही हूं मैं, कर लेंगे। ग्लूकोज जो कि अल्डोहेक्सोज है, और दूसरा कीटो है, सॉरी फ्रुक्टोज है जो कि कीटोहेक्सोज है। आप समझ रहे मैं क्या बोल रही हूँ, ग्लूकोज इज अ अल्डोहेक्सोज 6 कार्बन अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, फ्रुक्टोज इज अ कीटोहेक्सोज। आपको ढूंढना है कि ये दोनों कौन से टाइप के आइसोमर है, ठीक है। चलो अगला लेते हैं, सिक्स्थ वन, एंड ये हो गया सिक्स्थ वन, और ये सेवेंथ वन। ओके, 7 एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए, और दे रही हूँ मैं 3, ठीक है। CH3CHO, CH3CHO, 2 कार्बन, देख लेते दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या, 2 कार्बन 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, अच्छा इसमें 4 आ रहे क्या हाइड्रोजन, ठीक है, और इसमें 6 आ रहे, ये नहीं एग्जाम्पल लेते हम लोग, कोई और लेते हैं। ओके, एक एक दूसरा ले लेती हूँ मैं, एंड कर लेंगे। चलो इतने 7 एग्जाम्पल, और 3 देती हूँ मैं, 10 एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे। कॉपी किया, रब कर दो, ठीक है। 8, डन, चेक कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ओके, सब वो चेक करना कर लेंगे आप लोग भी प्लीज। CH3 है बेटा, और 10th वन आ गया, 10th वन, दस एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको, मजा आएगा आपको
करेंगे? वेरी गुड. सो 10 एग्जाम्पल्स आई हैव गिवन टू यू. डू इट. सॉल्व ढूंढेंगे आप ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं. स्ट्रक्चरल के एग्जाम्पल दिए मैंने क्योंकि वो उतना ही पढ़ा है आज आपको. अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कॉन्फर्म मतलब हम लोग जो दूसरा वाला टाइप था ना स्टीरियो आइसोमर्स, उसके अंदर के जो कॉन्फर्मेशन आइसोमर्स है एंड कॉन्फिगरेशनल है वो पढ़ेंगे. ठीक है, चलो स्टॉप हियर. थैंक यू.